हुक्मरान औरंगज़ेब का ताल्लुक़ है। औरंगज़ेब के बारे में हिस्टोरियंस की जो राय है वही राय सही होगी। अगर बिहार में कोई लोग उनके पक्ष में बोलते हैं, हम समझते हैं कि उनको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। उनको इतिहास भाजपा के जो विधायक हैं, मुझे लगता है कि वो जानकारी नहीं रखते हैं हिस्ट्री की, और इस तरह से किसी को पाकिस्तान भेजना, बांग्लादेश भेजना, ये जनता दल यूनाइटेड वाले नहीं करते हैं। जिनको करना वो करते नहीं। पढ़ना चाहिए। ये काफी दुखद और चिंताजनक है उनके पक्ष में बोलना। अगर वो पक्ष में बोलते हैं तो कहीं न कहीं देश के खिलाफ बोलते हैं। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान का समर्थन कर दिया है। बुधवार को खालिद अनवर ने कहा, औरंगजेब के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और वह उतना क्रूर नहीं था जितना उसे बताया जाता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू एमएलसी। देखिए, जहाँ तक मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब का ताल्लुक़ है, औरंगज़ेब के बारे में हिस्टोरियंस की जो राय है वही राय सही होगी। और हिस्टोरियंस की राय उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई उन्होंने कुछ गलतियां की किसी धर्म के बारे में, लेकिन ये एकेडमिक डिस्कशन है, और एकेडमिक डिस्कशन, पढ़े लिखे लोगों का डिस्कशन ये होना चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट या असेंबली इसके लिए सही जगह नहीं, या पॉलिटिकल रैली में ये सब बातें नहीं की जानी चाहिए। और जिनको सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल से अगर पार्लियामेंट में फ्लोर पे इस तरह की बातें हो रही हैं, और ये कोई वजह नहीं कि इसके लिए किसी को सस्पेंड किया जाए। पर भाजपा विधायक तो कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। नहीं, भाजपा वाले को, ये भाजपा के जो विधायक हैं, मुझे लगता है कि वो जानकारी नहीं रखते हैं हिस्ट्री की, और इस तरह से किसी को पाकिस्तान भेजना, बांग्लादेश भेजना, ये जनता दल यूनाइटेड वाले नहीं करते हैं। जिनको करना वो करते नहीं। योगी जी कह रहे हैं कि उनको बुलाइए, यूपी में हम देख लेंगे अबू आजमी। नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले, आजमगढ़ के ही रहने वाले, और उन्हीं के स्टेट से कई बार वो एमपी भी बने हैं। तो योगी जी और अबू आसिम आजमी साहब, उनका अपना मसला हो सकता है। मैं सिर्फ एकेडमिक बात कर रहा हूँ कि एकेडमिक बात यह है कि औरंगज़ेब एक अच्छे हुक्मरान थे, ये हिस्टोरियंस का कहना है। तो सुन लिया आपने, जेडीयू एमएलसी को समर्थन किया है। एक लॉबी है जो उनकी छवि को क्रूर बनाने की कोशिश कर रही है। यह एक एकेडमिक चर्चा है और इस पर संसद के पटल या राजनीतिक रैली में चर्चा नहीं की जा सकती। इसीलिए एकेडमिक चर्चा को एकेडमिक ही रहने दिया जाए। अबू आजमी ने कहा था, औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, वह क्रूर शासक नहीं। दरअसल 3 मार्च को महाराष्ट्र विधानसभा में सपा नेता अबू आजमी ने कहा था, हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ाई थी। अगर कोई कहता है कि यह लड़ाई हिंदू और मुस्लिम को लेकर थी तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। वहीं मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने के बाद महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सपा विधायक ने कहा, मेरे शब्दों को तोड़ मोड़ कर दिखाया गया है, लेकिन फिर भी मेरी बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। अबू आजमी के बयान पर बीजेपी नेता, बीजेपी के विधायक बिहार के नीरज कुमार बबलू ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार बबलू। हुई है इसे एमएलए पे, हम इसका स्वागत करते हैं। अगर बिहार में कोई लोग उनके पक्ष में बोलते हैं, हम समझते हैं कि उनको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ये काफी दुखद और चिंताजनक है उनके पक्ष में बोलना। अगर वो पक्ष में बोलते हैं तो कहीं न कहीं देश के खिलाफ बोलते हैं। तो देखिए, नीरज कुमार बबलू। तो सुना आपने बीजेपी विधायक को। अबू आजमी के बयान पर न सिर्फ नीरज बबलू बल्कि बीजेपी के एक कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन ने भी प्रतिक्रिया दी है। शाहनवाज हुसैन ने कहा, जब वह औरंगजेब की प्रशंसा करेंगे तो उन्हें विधानसभा से बाहर जाना होगा। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी विधानसभा में हैं तो औरंगजेब भक्त के लिए कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी को औरंगजेब से प्रेम हो गया है। तो औरंगजेब और शिवाजी महाराज पर रार छिड़ी हुई है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बिहार में भी सियासी पारा हाई हो गया है। एक तरफ जेडीयू ने उनके बयान का समर्थन कर दिया है, अबू आजमी के बयान का, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है बजट सत्र के लिए। वहीं बीजेपी ने इसे गलत बताया है और बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहे दर्श न्यूज के साथ।